जय हिंद सभी को। तो अभी आप लोगों को सभी को पता है कि अभी कौन सा क्लास होगा, सीजीएल का क्लास होगा। ठीक है, सीजीएल को ओवरऑल मिला के ये हम लोग का 26वां नंबर का सेट होगा। देखिए, आप लोग का एग्जाम का डेट भी आ गया है, 9 सितंबर से कितना 26 सितंबर तक। ठीक है, ये आप लोगों के एग्जाम का डेट हो गया। तो जितना भी मैं करवाऊंगा अभी, ये तो मैं 26वां नंबर सेट है, ये 2023 का सेट है। 2023 का कौन सा डेट का, 24 जुलाई का, 24 जुलाई सेकेंड शिफ्ट। ठीक है, इसका जितना भी मैं 2023 का करवाऊंगा और 2022 का जितना भी मैं करवाया हूँ, ये चैनल पे आप लोग चल जाइएगा, वहां पे आप लोग देख लीजिएगा। सारा का सारा पेपर यहीं से आएगा। ठीक, सारा का सारा पेपर हम लोग का यहीं से आएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। कोई अगर दोनों पेपर कर लेता है हम लोग का, इजिली 50 मार्क्स का होता है ना सीजीएल। जैसे 25 क्वेश्चन आता है मैथ का, 25 इंटू 2 मतलब 50 मार्क्स का। तो 50 में 50 का हम लोग का टारगेट तो रहेगा ही, लेकिन इजिली वो 45 प्लस तो इजिली कट जाएगा। मैथ का मैं बात कर रहा हूँ। तो ये 2023 और 2022 दोनों का जो ये होगा, प्लेलिस्ट बना होगा, वो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मैं पिन कर दूंगा और कमेंट सेक्शन में पिन करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए, तो आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। आज है 24 जुलाई का पेपर, 24 जुलाई सेकंड शिफ्ट 2023 का पेपर है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 20 लड़कियां हैं। अच्छा, यहाँ बॉयज और यहाँ गर्ल्स, 20 लड़की है, तो लड़का कितना बचा है, 40। चलिए, कक्षा में लड़कों का औसत वजन 40 है। औसत वजन लड़का का 40 है, लड़कों का, जबकि सभी लड़कियों का औसत वजन 35 है। ठीक है, तो पूरी कक्षा का औसत वजन दशमलव के स्थान पर, ठीक है, कितना है। चलिए, यहाँ पे कभी भी ना ये नंबर को हम लोग रेशियो में कर देते हैं। 2:1 आ गया, 2 इंटू 40 कितना होगा, 80। ये 35, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 115। 115 हो गया, 20, हाँ 115 हो गया। 115, ये तो आ गया टोटल वेट 115। कितना कितना स्टूडेंट यहाँ पे, तीन। तीन स्टूडेंट, तीन से डिवाइड किया, 3 3 जा 9, 3 3 3 9, 9 3 8 24.33। इतना उसका एवरेज आ गया, औसत। वो दोनों, वो कक्षा का। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका वैल्यू हम लोग एम दे दिया, इसका वैल्यू पूछा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एम और कॉमन ले लेते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, एम माइनस का 1/m लिख सकते हैं। और नीचे का क्या लिख सकते हैं, एम और कॉमन ले लेते हैं, एम प्लस 1/m लिख सकते हैं। चलिए, तो एम एम कट गया, तो हम लोग को निकालना है मेनली इसका। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसको सबसे इजी तरीका हम लोग ले लेते हैं, a इक्वल टू 45 डिग्री। 45 डिग्री ले ली, a इक्वल टू 45 डिग्री ले ली, तो cos 45 कितना होता है, cosec 45 √2 और cot 45 1। m हम लोग कितना आ गया, m हम लोग को √2 प्लस 1 आ गया। ठीक है, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते, तो √2 माइनस का 1। अच्छा, यहाँ पे m का वैल्यू तो ये हो गया, तो 1/m का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√2 प्लस 1। इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, √2 माइनस 1, √2 माइनस 1 से कितना आ जाएगा, √2 माइनस 1, और नीचे तो √2 का स्क्वायर और माइनस का 1, ये तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो 1/m का वैल्यू भी इतना आ गया। ठीक है, तो m प्लस 1/m कितना है, 1 प्लस m प्लस 1/m, अगर जोड़ेंगे दोनों को तो कितना आ जाएगा, √2 प्लस 1 और प्लस का ये कितना, √2 माइनस का 1, ये माइनस 1 प्लस 1 खत्म, तो 2√2। ठीक है, इसका वैल्यू 2√2, और m माइनस 1/m का कितना हो जाएगा वैल्यू, सीधे इसमें पुटअप करने के लिए हम यहाँ पे नहीं पुटअप कर रहे, यहाँ पे पुटअप कर दे रहे। ठीक है, m माइनस 1/m कितना हो जाएगा, m कितना है, √2 प्लस 1, √2 प्लस 1, और ये माइनस कर देंगे, माइनस का √2 प्लस 1, माइनस माइनस ये खत्म, तो आंसर ये इसका 2 आ जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग पुटअप करते हैं, m माइनस 1/m कितना था, 2, और m प्लस 1/m कितना था, 2√2, 2 खत्म, आया कितना, 1/√2, तो 1/√2। ए 45 रखने में 1/√2 किसमें होगा, इसमें नहीं होगा। ए 45 1/√2 ये हो जाएगा, ये तो माइनस का 1/√2 हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, डी नंबर भी नहीं होगा, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, तीन संख्या इसके अनुपात में है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं के बीच का अंतर 12 है। ठीक है, सबसे देखिए, 4/5 लिख देते हैं, 5/6 लिख देते हैं, और 9/10 लिख देते हैं। इसमें देख लेते हैं सबसे बड़ा कौन सा है। यहाँ पे कैसे हम लोग देखते हैं, इसको ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई, ऊपर क्या आ गया 24, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 25 आ गया, ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए 50, ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए 9 6 जा 54। इसमें सबसे सबसे छोटा कौन सा है, ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है ना। अगर इसको इंटू 2 कर देते हैं, तो ये 50 48 हो जाएगा।
मतलब ये 48, सबसे छोटा ये है और ये दोनों बड़ा है, सबसे बड़ा है ना। ये दोनों क्या बोला है, सबसे छोटे और सबसे बड़े। अच्छा ये 48, सबसे छोटा और सबसे बड़ा के बीच का अंतर, दोनों का अंतर देख लेते हैं। 4/5, 9/10, बड़ा वाला से माइनस हो गया, 9/10 माइनस का 4/5, इसका वैल्यू कितना दे दिया है, रेशियो में 12। 10 अगर एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा, 9 माइनस का 8, मतलब 8, 1/10, 1/10 का वैल्यू कितना है, 12। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। चलिए एक का वैल्यू 120 है, तो क्या पूछा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो ना तो सबसे छोटा है और ना ही सबसे बड़ा है। मतलब ये संख्या जो मिडिल में है, ये एक का वैल्यू 120 है, तो 5/6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/6 का वैल्यू 120 से मल्टीप्लाई करें 620, आंसर कितना हम लोग का 100। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या, 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त के अभिष्ट जीवा की लंबाई कितनी है, जिनकी केंद्र 14 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ठीक है, देखिए एक सर्कल हमने ऐसा बना लिए, इधर एक सर्कल और इधर एक सर्कल, दोनों सर्कल बना लिए। इसका बीच का जो ये जीवा, इसको थोड़ा अच्छा से बनाना पड़ेगा फिगर। ये एक सर्कल बन गया, ये दूसरा सर्कल बन गया। ठीक है, इसके बीच का ये होगा जीवा। ठीक है, कॉमन कॉमन जीवा। ये हो गया हम लोग का सेंटर, दोनों सेंटर। ये हो गया एक रेडियस, ये हो गया दूसरा रेडियस। ये कितना है, 13 है, ये कितना है, 15 है, और दोनों 15 है। ये दोनों का बीच का दूरी कितना है, 14 है। ये रहा हम लोग का 14 है। चलिए ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको नाम दे देते, पी दे देते इसको। ये हमेशा 90 डिग्री पे कट करेगा, 90 डिग्री पे कट करता है ना ये ला। ठीक है, ये हमेशा 90 डिग्री पे कट, इसको हम एम दे देते हैं। ठीक, इसको एम दे दिए, इसको हम लोग ओ दे देते हैं। ये ए हो गया और ये हम लोग का बी हो गया। ठीक है, अब ये 15 था। ठीक, अब देखिए ये ला ट्रायंगल में हम लोग निकालना है, ये ला ए बी का लेंथ निकालना है। ठीक है, ए बी हम लोग को निकालना, कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे ए एम अगर निकल जाए तो इंटू 2 कर देंगे तो हम लोग का ए बी निकल जाएगा। ए एम इंटू 2 इक्वल टू ए बी हो जाएगा। ठीक, ए एम कैसे निकलेगा, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा के देंगे तो यहाँ पे ए एम का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये ट्रायंगल में पहले ट्रायंगल पी ए एम, ट्रायंगल पी एम में ए एम का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए एम का स्क्वायर इक्वल टू पी ए का स्क्वायर माइनस का पी एम का स्क्वायर, ये होगा। तो ए एम का स्क्वायर इक्वल टू पी ए कितना है, 15 का स्क्वायर माइनस का पी एम का स्क्वायर। चलिए पी एम, ठीक है। अब 15 का स्क्वायर मतलब 225। चलिए ये तो पहला नंबर इक्वेशन हो गया। अब दूसरा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए एम ओ में, ट्रायंगल ए एम ओ में वैसे ही ए एम का स्क्वायर हम लोग कर देते, ए एम का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर माइनस का 13 का स्क्वायर माइनस का ओ एम का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है ना, ओ एम का स्क्वायर। चलिए अब दोनों इक्वेशन को सेम कर देते हैं, कितना आ जाएगा, ए एम का स्क्वायर दोनों तरफ है, तो दोनों को इक्वल कर देंगे, कितना आ जाएगा, 15 का स्क्वायर मतलब 225 माइनस का पी एम का स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस का ओ एम का स्क्वायर। ठीक है, एक तरफ आ जाएगा तो ये एक तरफ चल जाएगा तो 225 इक्वल टू पी एम का स्क्वायर माइनस का ओ एम का स्क्वायर। ठीक है, 225 माइनस का 169, सॉरी माइनस का 169 इक्वल टू, ये दोनों को माइनस करके माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 56 56 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा, तो ए प्लस बी और ए माइनस का बी, पी एम माइनस का ओ एम। ठीक है, यहां तक तो हम लोग निकाल दिए। पी एम प्लस ओ एम कितना था, ये पूरा ऑल ओवर मिलाकर 14 था, तो 14 इक्वल टू 56 और ये पी एम माइनस का ओ एम। ठीक है, तो 14 ये 4 बार में, तो आंसर कितना आ गया, मतलब ये पी एम माइनस का ओ एम कितना आ गया हम लोग का, पी एम माइनस का ओ एम हम लोग का 4 आ गया। ठीक, पी एम माइनस का ओ एम हम लोग का 4 आ गया, तो हम लोग को निकालना क्या था, ए एम। इसमें पहला नंबर इक्वेशन हम लोग पुट अप कर देते हैं, ए एम का स्क्वायर कितना था, ए एम का स्क्वायर इक्वल टू पी एम, अच्छा पी एम माइनस, सॉरी यहाँ पे पी एम माइनस का ओ एम हम लोग का, पी एम माइनस ओ एम हम लोग का 4 आ गया, और पी एम प्लस ओ एम कितना था, 14 था, दोनों को सॉल्व कर दिए, खत्म, 2 पी एम
इक्वल टू 118, पीएम हम लोग का 9 आ गया। पीएम 9 आ गया तो इसमें एएम का स्क्वायर कितना आ जाएगा? एएम का स्क्वायर 225 माइनस का 81, 225 माइनस का 81 होता है 141, 144 एएम का स्क्वायर। तो एएम हम लोग कितना आ गया? 12 आ गया। एएम अगर 12 आ गया तो एपी की एबी कितना हो जाएगा? 12 इंटू 2 मतलब 24 सेंटीमीटर एबी। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन अच्छा है, मजा है। इसका 3 नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हम लोग को टेबल दे दिया है, ठीक है। कितने छात्रों ने 20 से कम अंक प्राप्त किए? अच्छा यहाँ पे ये जो है ना सीएफ है, ये हम लोग का ये है गया सी। तो यहाँ पे एफ कैसे निकलता है? एफ हम लोग को ये दोनों को माइनस करके 2, पहला तो वैसे का वैसे लिख देते हैं। फिर यहाँ पे 3, यहाँ मिला के ये 1, ये दोनों को माइनस करके 2 और ये दोनों को माइनस करके 2, ठीक है। ओवरऑल 10 स्टूडेंट है। 20 से कितना किसको कम मिला है? ये दोनों को कम मिला है। ये हम लोग कितना हो जाएगा? 5। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। एक्स और वाई का वैल्यू दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाला था। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1 प्लस 4, हम लोग आंसर कितना आ जाएगा? 5। 1 प्लस 4 मतलब 5। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बाजारा बेचता है ना, उसे उसने 16 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा है। अच्छा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस किसका होता है? ये होता है हम लोग का दुकानदार का। ये हम लोग का सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस का कितना रुपया था? 16 रुपए। वो बेच कितना रुपया? 20 रुपए में बेच रहा है, ठीक है। और वह 1000 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम ही दे रहा है। अच्छा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना? 800 ग्राम का ले रहा है। 800 ग्राम उसका पड़ा, लेकिन दे कितना रहा है? 1000 रुपए में बेच रहा है। यहाँ वेट है ना, 1000 से 800 ग्राम पे कर रहा है। ये वेट का है। वेट और प्राइस का रिवर्स हो जाता है। प्राइस हो जाएगा 800 से 1000, ठीक है। तो वही तो हम यहाँ पे किए, काट देते हैं, 0 0 कट गया। यहाँ पे 4 2 जा 4 5 जा 2 से 5 बार में कितना आ गया? 16 से 25 कितना का वो प्रॉफिट कमा रहा है? यहाँ पूछा है वही है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कितना? 9 का प्रॉफिट कमा रहा, 9 का लाभ कमा रहा। किसका रिस्पेक्ट में? 16 का रिस्पेक्ट में इंटू 100 कितना आ जाएगा? 900 बटा 16। 16 4 जा 64, 16 5 जा 80, बचा 10, 100। यहाँ पे फिर 16 6 जा 96, 16 6 जा 96, 56.25%। कि 56 आ गया था ना, तो 56 तो सिर्फ एक ही है ना ऑप्शन, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ए एक निश्चित कार को बी और सी ए एक निश्चित कार को बी और सी मिलकर जितने दिनों में कर सकते हैं, उससे इतने गुने दिनों में कर सकता है। अच्छा 15 टाइम्स द नंबर ऑफ डेज। अच्छा ए और बी प्लस सी, या कितना? 1.5 गुना मतलब 3/2। ये लोग 2 दिन में कर रहा, तो ये 3 दिन में कर रहा है, यही बोला है। यदि ए और बी मिलकर उस कार को 30 दिनों में कर सकते हैं, ए प्लस बी मिलके वो कार को 30 दिन में कर रहा है, और सी अकेले उस कार को 120 दिनों में कर सकता है। सी अकेले उस काम को 120 दिनों में कर सकता है। यहाँ पे हम लोग टोटल ले लेते हैं। टोटल अगर 120 एलसीएम ले लिया, मतलब टोटल टोटल कार है, ये 4 और ये 1, मतलब एक दिन में ए प्लस बी मिलकर 4 काम कर रहा और सी मिलकर 1 काम कर रहा है। ये हम लोग का एफिशिएंसी आ गई, ये भी हम लोग का एफिशिएंसी है। चलिए ये दोनों मिला के कितना आ रहा है? 5। ये दोनों मिला के 5 आ रहा है। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। यहाँ पे दिख रहा, यहाँ पे सी का एफिशिएंसी कितना आ रहा है हम लोग का? एक आ रहा सी का, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो जाएगा, और ये हम लोग का 3 तो है ही। चलिए समझ में आ गया। देखिए इसको 1 लिख दिए, इसको अगर 3 लिख दिए, तो ये 4 का एफिशिएंसी काम कर रहा और सी अकेले 1 का, मतलब एफिशिएंसी हम लोग का ठीक हो गया। क्या पूछा है? बी को अकेले इस कार को करने में कितना दिन लगेगा? 120 काम है। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1 काम कर रहा। ओवरऑल मिलाकर उसको 120 दिन लग जाएगा उसको काम खत्म करने में। बी अकेले इस कार को करने में कितने दिन लगेंगे? सी अकेले इस कार को 120 दिन में कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया, सही था। अच्छा ये हम लोग एफिशिएंसी, सॉरी यहाँ पे ये 2/3 होगा ना, ये पूरा गलत हो गया, 2/3 होगा। ठीक ठीक है। यहाँ पे सी का एफिशिएंसी कितना था? 1 था। सी अगर 1 से काम कर रहा है तो बी कितना से करेगा? 2 से काम करेगा, और ये भी 2 से काम कर रहा। ठीक है, ये 1 ये 2 ये भी 2, ठीक है। 120 काम को 2 का एफिशिएंसी करेगा तो 60 दिन में काम खत्म कर देगा बी। इसका सी
सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, आरती 10 घंटे में 85 85 पृष्ठ पेज टाइप कर सकती है, तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा आरती का? 10 घंटे में 85, 85 बाय 10 एफिशिएंसी हो गया। आरती और बीना मिलके 40 घंटे में 500, आरती प्लस बीना, इसका दोनों का एफिशिएंसी कितना हो गया? 40 घंटे में 500, 500 बटा 40, 00 है ना, 50 बटा 4। तो बीना को 40 पेज टाइप करने में कितना समय लगेगा? अच्छा, बीना का एफिशिएंसी निकालना है। ए का हम लोग का 85 बाय 10 है, 5 से काट दे, 5 17 5 2, 2 से 2 2 25। ए का कितना था? 17 बाय 2 प्लस बी इक्वल्स टू 25 बाय 2। बी हम लोग कितना निकल जाएगा? 25 बाय 2 माइनस का 17 बाय 2 कितना आ जाएगा? 3 5 3 8, 8 बटा 2 मतलब 4। एक दिन में चार पेज वो टाइप कर रहा है, तो 40 टाइप करने में उसको कितना लगेगा? 4 का एफिशिएंसी मतलब 10 घंटा लगेगा। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, 800 रुपए पर 6 वर्ष, यहाँ पे देखिए 800 रुपए पर 6 वर्ष के लिए इतना परसेंट प्रति वर्ष की दर पर साधारण ब्याज, एक निश्चित अवधि के लिए 600 रुपए पर 4% प्रति वर्ष की दर पर साधारण ब्याज के बराबर है। अच्छा, बराबर होगा तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी बाय 100। ये पहला सिंपल इंटरेस्ट। दूसरा का कितना हो जाएगा? 600 इंटू 4 इंटू आर बटा 100। अच्छा, यहाँ टाइम, टाइम बटा 100। तो सेम ये समय कितना था? टाइम हमको निकालना है। 100 से 100 खत्म, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये पॉइंट है नीचे 10, ठीक है। ये 6 से 6 खत्म, ये 4 से 2 खत्म, ये 2 से 5 खत्म, 5 से 11। कितना आ गया टाइम हम लोग का? 11 साल आ गया टाइम हम लोग का। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, आप यहाँ पे हम लोग को टेबल दे दिया है। क्या बोला है? विद्यालय Q और R में मिलकर कक्षा 9 में, Q और R में कक्षा 9 में, ये दोनों मिला के पढ़ने वाले छात्रों तथा विद्यालय S और T में मिलाकर कक्षा 6 में S और T ये दोनों मिला के वाले छात्रों का अनुपात निकाला दोनों का। ये दोनों मिलाकर कितना आ जाएगा हम लोग का? ये दोनों मिलाकर 300 अनुपात, ये दोनों मिला के 6 8 2 26। ठीक है, दोनों का रेशियो निकालते हैं। ये 1 2 से काटेंगे 150, ये 143। रेशियो कितना आ गया? 150:143। इसका ए बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन आया था आप लोगों का इसमें। 10x इक्वल टू माइनस का 12/5, x दूसरे चतुर्थांश में। अच्छा, दूसरा में क्या होता है? ऐसे हम लोग को फिगर बना लीजिए, ये ऑल पॉजिटिव, ठीक है। इसमें साइन और कॉसेक, इसमें टेन और कॉट, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। बाकी सारा आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हम लोग का पी बाय बी। तो एच हम लोग का निकल जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रूट अंडर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 144 प्लस 25, ठीक है। 144 प्लस 25 तो कितना हो जाएगा? रूट अंडर 169। एच हम लोग कितना आ गया? 13 आ गया। वैसे भी हम लोग को ट्रिपलेट पता चल रहा था, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो यहाँ से भी हम 13 निकाल सकते थे, ये हम बता दिए, लेकिन यहाँ से भी निकाल सकते थे। चलिए, साइन एक्स, अच्छा साइन का क्या होता है? साइन पी बाय एच, और माइनस का कॉट का क्या होता है? कॉट तो यही उल्टा हो जाएगा, माइनस का 5/12 माइनस का, ठीक है। तो पी बाय एच मतलब पी कितना है? 5 और एच कितना? 13। सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है? साइन। तो साइन का तो वैसे ही वैसे रहेगा, और ये 5/12 दोनों को जोड़ देते हैं 156 से, अगर नीचे एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 5 और 12 प्लस 13, 12 प्लस 13 15, नहीं यहाँ पे 12 25 60 और 65 कितना हो गया? 5। सही है ना? 5/13, आहो 13 5 12 5 60, 13 5 65 सही तो है। 156, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से 150 13 144, हाँ 156 आ रहा है। ये 65 और ये तेरा 156 वाला ऑप्शन कौन सा है? सिर्फ यही तो है,
इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। देखिए नीचे में 156 सिर्फ एक ही में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, हम लोग को उतना करना ही नहीं है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये ये जो संख्या है विभाज्य वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग है, सब स्क्वायर में। चलिए अब हम लोग सबसे न्यूनतम संख्या जो ये सबसे विभाज्य हो सके, ठीक है। सबसे न्यूनतम 144 है। 144 देखिए 5 से विभाज्य नहीं होगा, ये तो आंसर नहीं होगा, ठीक। काटते जाइए ऑप्शन। चलिए 400, 400 देखिए 9 से विभाज्य होगा, नहीं होगा, ये भी खत्म। 900, 200 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, 600 हो जाएगा, 900 हो जाएगा, 18 से 18 ना 10, हाँ 18 से भी हो जाएगा, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर 16x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 टू 8x माइनस का बड़ा ब्रैकेट, ये कितना जाएगा 16x स्क्वायर माइनस का 4x, ये और ये प्लस का 4 से 12x माइनस का 3, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट खोल देते हैं, प्लस 1 प्लस 8x माइनस का 16x स्क्वायर, ये कितना जाएगा 4 प्लस 16x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 12x माइनस का 3। चल ठीक है, और ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे सबका साइन चेंज हो जाएगा, 4x माइनस का 12x प्लस का 3 माइनस का 16x स्क्वायर, ये खत्म, माइनस का 8x, ये प्लस का 8x, ये भी खत्म। 3 प्लस 1 4 आ गया, आंसर होगा इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रायंगल एबीसी में डी बी सब बीसी पर मध्य बिंदु है। ट्रायंगल एबीसी जैसा बोला है वैसा बना दीजिए। ट्रायंगल ए, ये बी और ये सी, ये हम लोग का मध्य बिंदु है डी, ठीक है, बीसी पर। जी केंद्रक है, जी एक केंद्रक है। केंद्रक मतलब ये जो यहाँ से पार होगा, ये केंद्रक होता है, ये हम लोग का जी होगा, सबका केंद्र से पास होगा, ठीक है। यदि जीडी 10 है, जीडी हम लोग का 10 है, तो एडी का वैल्यू हम लोग को निकालना। अच्छा ये हम लोग को पता है कभी भी ये 2:1 का रेशियो में डिवाइड करता है एक दूसरे को, ये केंद्रक। ये एक का वैल्यू 10 है, दो का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और एडी ऑल ओवर मिला के 10 प्लस 20 हम लोग का 30 आंसर हो जाएगा एडी, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, x प्लस 1/x का वैल्यू कितना दे दिया है 2√2, ठीक है, इसका वैल्यू हमको निकालना है। चलिए एक स्क्वायर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल कितना आ जाएगा, ये 2 2 4, 4 2 8, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आ जाएगा 6 आ गया। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तो हम लोग को 6 आ गया। अब इसको हम लोग क्यूब कर देते हैं, क्यूब कर देंगे तो ये आ जाएगा x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 प्लस 3 एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यही हो जाएगा। 6 का क्यूब 216, ठीक है, एक्स स्क्वायर खत्म। यहाँ पे क्या हो जाएगा x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना था 6 था, इक्वल टू 216, कितना आ जाएगा x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 इक्वल टू 216 माइनस का 18, 216 माइनस का 18 198, तो इसका आंसर हम लोग कितना आ गया x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 का आंसर 198 आ गया, ठीक है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पाइप एक टैंक को 30 घंटे में भर सकता है। एक पाइप एक टैंक को 30 घंटे में भर सकता है, ठीक है, जैसे हम लोग ए ले लेते हैं वो 30 घंटा में भर सकते हैं। जल के रिसाव के कारण यह 50 घंटा में भरता है, तो ए माइनस का बी 50 घंटा में भरता है, ठीक है। यहाँ पे हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क अगर वो टैंक का टोटल कैपेसिटी 150 होगा, तो 3 5 जा और 5 3 जा, ठीक है, मतलब वो अकेले वो कर रहा था तो ए का एफिशिएंसी ए 5 से भर रहा था, और जब खाली हुआ टैंक से भर रहा था तो 3 का एफिशिएंसी से भर रहा था, ठीक है। क्या बोला है, रिसाव के कारण पूरी तरह भरे हुए टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। अच्छा ए का एफिशिएंसी कितना है 5, यहाँ पे 5 है, यहाँ 3 आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस का 2 होगा इसका एफिशिएंसी, तभी ना दोनों मिला के 3 आएगा एफिशिएंसी, ठीक है। तो मतलब 150 को माइनस का 2 के हिसाब से खाली करेगा तो 75 घंटा में वो खाली कर देगा। माइनस माइनस मतलब माइनस 75 मतलब खाली कर रहा है, माइनस का 75 मतलब 75 घंटा में खाली कर देगा। सर डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो आदमी एक स्थान से क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, यहाँ पे स्पीड कितना है 9 और 12, हम लोग का स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो टाइम कितना है, टाइम इसका उल्टा हो जाएगा 12 और 9 हो जाएगा, ठीक है। 3 4 3 3,
टाइम कितना 4:3 में आ रहा है, रेशियो में आ रहा है 4 और 3। ठीक है, पहले व्यक्ति व्यक्ति को यात्रा तय करने में दूसरे व्यक्ति की तुलना में 20 मिनट अधिक लगता है। अच्छा यहाँ पे टाइम देखिए, दोनों यहाँ पे रेशियो में कितना लग रहा है, 1 मिनट ज्यादा लग रहा है। एक का रेशियो इसका कितना है, 20 मिनट का है। एक का 20 है तो ये कितना 80 मिनट ले रहा होगा, और यहाँ पे 60 मिनट ले रहा होगा। एक का 20 था तो इसके हिसाब से ठीक है। क्या पूछा है, यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम लोग टाइम निकल गया, यहाँ पे हम लोग का स्पीड पता है, यहाँ पे दूरी निकल जाएगा। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इन टाइम। स्पीड कितना था 9, दूरी कितना था 80 बटा 60, ये मिनट में था ना, उसका आवर कर दिया, 0 0 कट गया, 3 2 जा 3 3 जा 8 से 24 बाय, अच्छा 3 जा 3 3 जा 2 4 जा 4 से 12, 12 किलोमीटर का उसका दूरी हो जाएगा। इससे भी आप लोग निकाल सकते थे 12 और इससे 60 से भी निकाल सकते थे। ठीक है, इसका 12 किलोमीटर, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 425 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में, अच्छा एक सर्कल है जिसका जिसका दौर है 425 मीटर। ठीक है, एक्स और वाई समान दूरी से और समान समय पर 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ना शुरू करते हैं। जब वे विपरीत दिशा में दौड़ रहा तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, 63 प्लस 54 मतलब 63 प्लस 54 117 किलोमीटर पर आवर। 117 किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर पर सेकंड में 18, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। कितना हो जाएगा 7 8 9, 9 से 9 2 जा 9 1 जा 9 9 3 जा 35 65 बाय 2 मीटर पर सेकंड आ गया। ये हम लोग क्या आ गया, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, विपरीत दिशा में दौड़ रहे होंगे तो वे ट्रैक में पहली बार कब मिलेंगे। यहाँ पे स्पीड हम लोग को पता है, डिस्टेंस हम लोग को पता है 4225। यहाँ पे टाइम नहीं निकल जाएगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है 4225 बाय स्पीड कितना है 65, और ये दो ऊपर चल जाएगा 5 13 5 8 जा 40 5 4 20 5 5 जा 13 से 13 13 4 जा 52 13 5 65 13 6 जा 78 13 5 जा मतलब 65 इंटू 2 सेकेंड, 130 सेकेंड में वो पहला बार मिलेंगे। टाइम हम लोग का 130 सेकेंड, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 15,000 रुपए है। मार्क प्राइस हम लोग को दे दिया, अंकित मूल्य कितना दे दिया 15,000, जितना देता है उतना लिखते जाइए करिए, और दुकानदार इसे 13,500 रुपए में बेच देता है। या डिस्काउंट प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस बोलते, सेलिंग प्राइस कितना 13,500। क्या पूछा है, दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट कितनी होगी। यहाँ पे कितना का छूट दे रहा है, 1500 का छूट दे रहा है, 1500 का छूट दे रहा है, 13,500 15,000। ठीक है, 1500 का छूट दे रहा है किसके रिस्पेक्ट में, 15,000 का रिस्पेक्ट में छूट दे रहा है, 15,000 का रिस्पेक्ट में इंटू 100 करें प्रतिशत के लिए, 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, ये 15 से 10 बार में कितना परसेंट का छूट दे रहा है, 10% की उसको छूट दे रहा है दुकानदार। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, पी और क्यू मिलकर एक कार को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे पी प्लस क्यू कितना दिन में कर सकता है, 6 दिन में। यदि पी अकेले कार को 18 दिन में पूरा कर सकता है, पी अकेले कितना 18 दिन में, और क्यू को कार समाप्त करने में उपरिष्ट कितने दिनों में संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, क्यू का हम लोग को निकालना है, यहाँ पे हम लोग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। सोचिए टोटल काम 18 है, 6 3 जा 18 1, ये मतलब पी प्लस क्यू अगर 3 काम कर रहा है तो पी इसमें से एक काम कर रहा है, पी इसमें से एक काम कर रहा है, तो ये कितना काम करता होगा, 2 काम करता होगा एक दिन में, 2 काम। तो 18 काम को अगर 2 का एफिशिएंसी करेगा तो 9 दिन में काम खत्म हो जाएगा क्यू। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है, क्यू का बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा यहाँ पे देखिए, इसे 10 85 को क्या लिख सकते हैं, कॉट 5 डिग्री लिख सकते हैं, कि हम बोलते हैं थीटा 1 प्लस थीटा 2 अगर 90 डिग्री होता है तो 10 जो है कॉट में चेंज होता है, 10 कॉट में, साइन कॉस में, और कॉसेक सेक में। ये एक दूसरे, ये दोनों, ये तीनों एक दूसरे से इंटरचेंज होता रहता है जब भी ऐसा होगा। तो ये 1065 को क्या लिख सकते हैं, कॉट 25 लिख सकते हैं, दोनों मिला के 90 डिग्री हो रहा है ना बस। ये 10 5 और ये कॉट 5 खत्म, ये कॉट 25 ये खत्म, 10 45 बचा, 10 45 कितना होता है 1 होता है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है 1। अगला क्वेश्चन देखिए, ने दो उम्मीदवार के बीच मतदाता सूची में 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। ठीक है, 10% ने वोट नहीं डाला, टोटल 100 था तो 10% ने वोट नहीं डाला,
10 ने वोट नहीं डाला, बचा 90। ठीक है, जबकि डाले गए वोटों में से 10% वोट अवैध घोषित होता है, इसका भी 10% अवैध घोषित, 9 अवैध घोषित हो रहा, बचा कितना, 81। ठीक है, 81x हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, 81x। ठीक है, अब क्या बोला है, विजय उम्मीदवार को डाले गए वोटों से 56% वैध वोट, ये वैलिड वोट से हो गया हम लोग का। ठीक है, 56% वैध वोट प्राप्त हुए। अच्छा, ये जो 81x का वैल्यू दे दिया है 56%, 56% इक्वल टू 81x, 56% इक्वल टू इसका, सॉरी कितना, अच्छा, और उसने इतने वोटों के अंतर से चुनाव जीता। अच्छा, इसको 56% वोट मिल रहा है, हारने वाले को कितना मिला होगा, 81x है टोटल, इसको 56% वोट मिल रहा है, तो हारने वाले को कितना, कितना 100 ऑल ओवर, अगर 100 मान लेते हैं, इसको 56 मिला तो इसको कितना मिलेगा, 40, कितना मिलेगा, 44 मिलेगा, दोनों का अंतर कितना आ गया, 12। ठीक है, तो 12% ऑफ 81x कितना दे दिया, 1458, ये दे दिया है, तो 100% कितना हो जाएगा, 12 बटा 100 इंटू 81x इक्वल टू 1458। 9 से काट दे, 9 से 9 बार में 9, 9 मुझे 9, 9 मुझे 9, बचा कितना, 55, 9 5 49, 9 6 54, 9 2 जा। ठीक, फिर से कट, 6 2 8 1 9, 9 से फिर से कट जाएगा, 9 मुझे 9, 9 8 जा, 8 9 72, 6 2 जा, 6 3 जा, 2 से 50, x का वैल्यू कितना आ गया, 150, x हम लोग का 150 आ गया। क्या पूछा है, सूची में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या कितना था, 100x था, तो 100x मतलब इतना, इतना टोटल वोट्स होगा, 15,000 वोटर्स होगा टोटल मतदाता सूची में। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात क्रमशः इतना इतना और इतना है। ठीक है, इतना रुपए प्रति प्रति वर्ग मीटर की दर से कमरे की दीवारें और छत पर सफेदी करने की लागत ज्ञात कीजिए। अच्छा, कमरे का चारों साइड, चारों वॉल, 1 2 3 4, जैसे ये हम लोग का कमरा है। ठीक है, ये हम लोग का कमरा है। ठीक है, इसका हम लोग को कौन कौन सा साइड हम लोग को पेंट करना है, देखिए ये साइड, ठीक, ये साइड हम लोग को पेंट करना है, फिर ये साइड, इसका नीचेला नहीं, नीचेला को छोड़ के, मतलब नॉर्मली हम लोग देखा जाए तो कौन सा छोड़ देंगे हम लोग, ये वाला, ये फ्लोर को छोड़ देंगे हम लोग, ये फ्लोर को छोड़ देंगे, बाकी सबको पेंट करना है। ठीक है, चलिए, तो पेंट करें तो कैसे होगा, ठीक, ये पूछा है। तो यहाँ पे हम लोग को अगर 4 वॉल एरिया निकालना रहता है तो 2h l+b होता है, और प्लस सीलिंग का कितना होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, ठीक, कितना हो जाएगा 2, हाइट कितना है, ऊंचाई 6, ये दोनों मिला के 18 प्लस 10 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 8 6 12 इंटू 18 प्लस 80, 12 18 कितना होता है, 12 इंटू 18 296, नहीं 296 नहीं, 12 इंटू 18 8 2 16, 8 2 10 1 11, 216, 216, 216 प्लस 80, ये एरिया हम लोग कितना आ गया, ऑल ओवर मिला के 296 मीटर स्क्वायर हम लोग को पेंट करना है। अब 1 मीटर स्क्वायर का वैल्यू कितना था, 7.50, इसको 296 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पॉइंट हटा दिए बाय 100, ये 2 जीरो खत्म, 75 इंटू 26 करेंगे, आप लोग का आ जाएगा 2220, इतना रुपया उसको लगेगा, ऑल ओवर खर्च लगेगा पेंट करने में, व्हाइट व्हाइट सफेदी करने में। इसका सीन ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन सेट का क्या बोला है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग का फॉर्मूला पूछ रहा है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी। देखिए कौन सा फॉर्मूला में ये ला है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस बी कॉस ए साइन बी, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। थैंक यू, जय हिंद सभी को। हो सके आप लोगों को मंडे से न्यू सीरीज स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, चलिए जय हिंद सभी को।